तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। किसी ने बहुत ही गजब का शेर कहा है, लेकिन यह जो है अमेठी में पूरी तरीके से अक्षरशः सत्य होता साबित दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं वह लगातार अपने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात करते हैं और हमेशा तमाम जो है जिला अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में तमाम तरीके से निरीक्षण करके बेहतर सुविधाएं देने की बात करते रहते हैं। लेकिन ये जो ताज़ा मामला हम आपको अमेठी से दिखाने जा रहे हैं, यह अमेठी की एक सड़क है जो अमेठी से कालीकन धाम को होकर जाती है। यहाँ पर ये दवाओं का जो ढेर है वो दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से कई गत्ते दवाइयाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं रोड पर। इससे बच्चे लेकर अपने हाथों में खेल रहे थे। अपने सहयोगी से कहेंगे ये पूरी तरीके से दिखाएं। ये रोड पर इसी तरीके से जो है लगभग यूँ कहा जाए तो इसमें लोगों का, सरकार का पैसा लगा हुआ है। ये जनता के टैक्स से ये दवाएं जो है बनी होंगी, इसमें जनता का भी पैसा लगा होगा जो इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि इन दवाओं में अभी कुछ दवाएं एक्सपायरी होनी बाकी हैं, कुछ एक्सपायर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसको इस सड़क पर फेंक दिया गया, इसको प्रॉपर जो है डिकम्पोस्ट करना चाहिए प्रॉपर वे में, लेकिन इसको सड़क पर फेंक दिया गया है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे इसको जो है इसका सेवन भी कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, जान के लिए घातक हो सकता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर राहगीर भी इकट्ठा होकर देख रहे थे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद जी, ये बताइए कितना सही मानते हैं इसको, इस तरीके से सड़कों पर इतनी दवाइयाँ फेंकी गई हैं, बच्चे इसको लेकर हाथों में अपने खेल रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति इतनी बदतर है कि आमजन जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको सही में आवश्यकता है, उनको दवाएं मिल नहीं पा रही हैं। और निश्चित ही ये दवाएं अवैध रूप से ली जा रही थी और ले जा करके कहीं या तो ये गिर गई हैं और या किसी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इसको यहाँ फेंक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह की दवाओं को आपको डिकम्पोज करना हो, जब कोई इसको नष्ट करना हो, तो एक प्रॉपर रूप से सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद तो जिस ढंग से उसको डिकम्पोज करना हो, जिस ढंग से उसको नष्ट करना हो, उसको नष्ट किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य, ये सबसे बड़ा अपराध है। वो हो सकता है इसमें नशीली दवाएँ हों, हो सकता है इसमें कुछ दवाएँ ऐसी भी हों जो नुकसान कर जाएँ। अभी ये बच्चा बता रहा था कि अगर कोई खा ले, कोई छोटा बच्चा बैठा है, उसको नहीं जानकारी है, या पशु खा लें तो पता लगा उसको जो भी सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इन सब से बचने की आवश्यकता है। स्थिति इतनी ख़राब है कि मुंशीगंज हॉस्पिटल बंद किया जा रहा था और सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ दवाएं नहीं है, चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे सही जांच हो सके, और दवाएं यहाँ सड़क पे बिखरी पड़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताने की जरूरत नहीं है। 8 साल की बच्ची के साथ किस ढंग से बलात्कार हुआ, उसकी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, स्वास्थ्य बहाल, और सबसे बात जो कमाई का जरिया है एम्प्लॉयमेंट का, वो भी ध्वस्त। इस गवर्नमेंट में यही सब हो रहा है कि आम आदमी परेशान है, लेकिन जो जिससे कोई मतलब नहीं है, जो दवाओं का अवैध व्यापार करते हैं, वो फल फूल रहे हैं। अरविंद जी, इन दवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है। निश्चित रूप से यह जो है सरकारी विभाग की ही दवाएं हैं प्रतीत होती हैं, और हैं भी जो है, और ये रेगुलर दवाएं हैं, ये फोलिक एसिड और आयरन की दवाएं हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार का जो इसके दोषी हैं, जो ले आके इसको यहाँ फेंके हैं, सरकार के पैसे का और जनता के पैसे का जो है। देखिए, स्थिति ये है कि सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है और साथ साथ जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी वो घटी है। इसी का ये परिणाम है कि जो अवैध रूप से ये दवाएं ले जा रहे थे लोग, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो इसका मुनाफा कमाते हैं और जो मुनाफा कमा करके अन्य विभागों को या ऊपर तक पहुंचाते हैं, उनका ये काम है। और यह करके वो आम जन को परेशान कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस तरीके से बिखरी पड़ी है, कितना रिस्की है ये? बहुत रिस्की है। मैंने जैसा कि बताया, इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं समाज के अंदर। ये तो मैं जहाँ तक इसको मैं क्षमा चाहता हूँ कहने के लिए भी, मुझे जहाँ तक ज्ञात होता है कि दवाएं कब एक्सपायर होती हैं, जब दवाएं मरीजों को ना दी जाएं। मरीजों को क्यों नहीं दी जाती हैं? क्योंकि बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं। अब कोई डॉक्टर साहब के पास आप दिखाने जाओगे और उन्होंने पर्चे पे डबल क्रॉस बना दिया और बाहर से पेटेंट दवाइयाँ बेची जाती हैं, जाहिर सी बात है वो माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए काम किया होगा, तभी ये दवाएं इतनी मात्रा में एक्सपायर। छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी पैमाने पर वहाँ दो बोरियाँ और फेंकी हुई हैं। अगर इस पे मैं देखूँ
तो बहुत निंदनीय स्थिति है ये, क्योंकि जहाँ तक ग्रामीणों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं और इतने बड़े पैमाने पे अगर फोलिक एसिड जैसी और ये बहुत ख़ास दवाएं हैं, ये विटामिन की गोलियां हैं, अगर किसी कुपोषित व्यक्ति को मिलें तो उनका बहुत ज़्यादा उद्धार हो सकता है, इससे दवाओं से बहुत सारा लाभ हो सकता है। निश्चित रूप से यह जो है अमेठी में मरीजों को देने के लिए वहाँ यहाँ पर आई थी, उनको ना मिलकर ये जो है इस तरीके से सड़क पर भेजा जो है इसको फेंका जा रहा है। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सूरज। सूरज जी, ये बताइए क्या लगता है, थोड़ा किनारे आ जाइए, आवागमन चलता रहे। ये जो दवाएं फेंकी गई हैं, क्या लगता है कि ये प्रॉपर वे में जो बंटनी चाहिए थी, जो है CSC PSC में वो बांट नहीं पाए, बाहर से दवाएं लिखे, उसके बाद इस तरीके से इसको जो है? ये तो गलत है। जैसे क्या होता है कि ये दवाइयाँ बंटवानी चाहिए, जैसे तब फील्ड में लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ये दवा फेंकना, जैसे अभी है दवा लिख देते हैं, जैसे अभी बोले उन्होंने, दवा फेंक देते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए उनको, ये गलत है। क्या चाहते हैं, सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं इसके? नहीं, ये तो कदम उठाना ही चाहिए, ये गलत है जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोग को। तो कुल मिला के अगर देखा जाए बेहद ही निंदनीय है, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही निंदनीय बात है कि इस तरीके से इसको डिकम्पोस्ट जो है प्रॉपर वे में करना चाहिए। सड़क पर इसको दवाओं को ऐसे फेंक दिया गया है, यहाँ पर तमाम जो है जानवर आके जो है उसका सेवन कर सकते हैं। बच्चे अपने हाथों में लेकर इसको खेल रहे थे, वो सेवन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर भी आ सकती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर ध्यान देते हुए जो जिम्मेदार हैं इसकी जांच करवाकर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी